तारीख के धारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ और मीरास ने दुनिया भर के दानशूरों और मुफ़क्किरीन के जहनों को अपनी गिरफ्त में लिया है। 7वीं सदी के अरब के हजूम वाले बाज़ारों से लेकर माज़िज़ इल्मी अदारों के मुक़द्दस हालों तक दुनिया पर उनके असरात गहरे और नाकाबिल तरदीद हैं। उस तहकीक में हमान मुमताज़ अंग्रेज़ी दानशूरों के नुक्ता नज़र का सफ़र करते हैं, जिन्होंने इस पुरअसरार शख्सियत को समझने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी हैं। उनकी तहरीरें हमें माजी का एक मुनफरद खड़की पेश करती हैं, एक मौका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों कैंसर से देखने का जिन्होंने इनकी ज़िंदगी और तालीमात के गिर्द घेरे हुए इसरार को हल करने की कोशिश की। मेरे साथ शामिल हों जब हम ज़ालिमा के अल्फाज में गौथ लगाते हैं, हर एक अपनी अपनी तशरीहाता और बसीरत के साथ, और बरतानी है कि कुछ मशहूर तरीन जहन वो कैंसर से देखे जाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीरुल जहद तस्वीर को उजागर करते हैं। थॉमस कार्लाइल, एक मुमताज़ स्कॉच मोर खावर फ़लसफ़ी, ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सच्चाई और क़यादत का रोशन मीनार देखा। अपने अहम काम हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में कार्लाइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हकीकी नबी के तौर पर पेश किया, जो वालाही तौर पर मुतासिर और खुदा की वहदानियत पर पुख्ता ही यकीन रखते थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुतज़लज़िल यकीन, हज़ारों को मुतासिर करने क्या आने की सलाहियत और इंसाफ और समाजी असलाहत के लिए इनकी गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ़ की। कार्लाइल ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती खूबियों, इनकी सादगी, इनकी बेलुती और गरीबों और मज़लूमों के लिए इनकी गहरी हमदर्दी से मुतासिर थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे रहनुमा को देखा जो मिसाल के तौर पर क़यादत करते थे, अशराफ से गरीज़ करते थे और आजिज़ या और तक़वा की ज़िंदगी को अपनाते थे। कार्लाइल के नज़ देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक नबी नहीं थे, बल्कि एक हकीकी हीरो थे, बेपनाह हमतावर यकीन के हामिल इंसान थे जो नाइंसाफ़ी और जहालत के खिलाफ खड़े थे। कार्लाइल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तारीफ़ उनके इस अक़ीदे में जड़ी हुई थी कि हकीकी इज़्ज़त खलूसा और एक आला मकसद के लिए लगन से पैदा होती है। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ऐसे शख्स को देखा जवान नज़रियात का मुजस्समा था। ये कायसार हमाजूज़ाती मफाद से नहीं, बल्कि अपने लोगों की तरक्की और उन्हें एक ज़्यादा हमसफ़ानहा और मसावी माशरे की तरफ ले जाने की ख्वाहिश से प्रेरित था। कार्लाइल के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरा सरब की सरहदों से बहुत आगे फैली हुई थी। वह एक आलमगीर हीरो थे। इस बात की एक शानदार मिसाल इंसानियत क्या हासिल कर सकती है, जबा से ईमान, यकीन और इंसानियत की बेहतरी के लिए लगन से रहनुमाई मिलती है। कार्लाइल का मानना था खान के ज़िंदगी और तालीमात तमाम पस मंज़र और अकायद के लोगों के लिए लाजवाल इसबाक रखती हैं। मोंटगोमरी वॉट, इस्लामी उलूम के माहिर एक मशहूर मुअर्रिख़, ने एक आलम की बारीक बीनी के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया। इनकी उसी तहक़ीक़ का इख्तिताम एक जामसवान हमरी पर हुआ, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तारीख़ या वर समाजी तनाज़ुर से जायज़ा लिया गया। कार्लाइल के ज़्यादा फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र के बरक्स, वॉट के काम का मकसद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कामयाबियों का हकीकी और मुतवाज़ना हवाल पेश करना था। ताहम वॉट ने तारीख़ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्बत असरात को तस्लीम करने से गुरेज़ नहीं किया। उन्होंने अरब में एक मुतहद हुकूमत के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को तस्लीम किया, जो इस्लाम के झंडे तले मुख्तलिफ कबाइल को एक साथ लाए। उन्होंने समाजी इंसाफ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ोर, ख़वातीन की हैसियत को बेहतर बनाने के उनकी कोशिशों और एक अनवनी ढांचे के क़याम पर भी रोशनी डाली, जिसने ज़्यादा हमसावात और इंसाफ को यकीनी बनाया। वॉट की इल्मी तहक़ीक़ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पेचीदगियों को तस्लीम किया, इन चैलेंजों को तस्लीम किया जिनका उन्होंने सामना किया, और इन समझौतों को तस्लीम किया जो वान्हें करने पड़े। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के गिर्द घिरे हुए तनाज़ात पर बहस करने से गुरेज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इनसे काल्म की गैर जानबदारी के साथ रजुआ किया, तारीख़ी तनाज़रा और उनके पीछे महरक़ात को समझने की कोशिश की।
वॉट के नुक्ता नज़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमली रहनुमा थे जो अपने वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ढलते थे। वह एक माहिर सफारतकार, एक होशियार सियासतदान और एक बसीरत वाले रहनुमा थे जिन्होंने एक खुशहालत हजीब की बुनियाद रखी। वॉट का काम अगरचे कार्लाइल के मुकाबले में कम रोमानवियत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बासिर शख्सियत के तौर पर एक बारीक बीनी और बसीरत वाला पोर्ट्रेट पेश किया जिसने तारीख कार को मुतासिर किया। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग एक साबिक राहब जवाई के मशहूर मजहबी या स्कॉलर बन गए ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला के लिए एक मुनफरद नक्ता नज़र पेश किया। इनका काम 7वीं सदी के अरब के समाजी और सकाफती असूलों पर जोर देते हुए इनके वक्त के तनाज़ुर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने पर मरकूज़ था। आर्मस्ट्रॉन्ग का नक्ता नज़र हमदर्दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रूहानी पहलुओं के लिए गहरे एहतराम की खुसूसियत रखता था। वो ख़ास तौर पर हमदर्दिया व समाजी इंसाफ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तरफ राग़िब हुई। उन्होंने इनकी तालीमात में ज़्यादा मसावत का मुतालबा, जुल्म की मज़म्मत और एक ऐसे माशरे का वजन देखा जहाँ कमज़ोरों की हिफाजत की जाए और सबके हकूक़ का एहतराम किया जाए। उन्होंने ख़वातीन की हैसियत को बुलंद करने की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों, ग़ुलामी कियान की मज़म्मत और गरीबों और पसमानदा अफराद के लिए इनकी वकालत पर जोर दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजर्बे के रूहानी गहराई को भी तलाश किया। उनकी सोफियाना बसीरत, इलाही के साथ आने के गहरे ताल्लुक और मुश्किलात के सामने उनके गैर मुतज़लज़िल ईमान पर रोशनी डाली। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक सियासी रहनुमा के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमा के तौर पर पेश किया जिन्होंने लोगों को खुदा की गहरी समझाव और ज़ियाद हबा में वजूद की तरफ ले जाने की कोशिश की। आर्मस्ट्रॉन्ग के काम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से दकियानुसियत सवरात को ललकारा, उन्हें एक पेचीदा और बारीक बीनी वाली शख्सियत के तौर पर पेश किया जो अपने वक्त की पैदावार और एक ऐसे बसीरत वाले थे जो अपने दौर की हदूद से बालातर थे। इनकी तहरीरों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुदरदान और बसीरत वाला पोर्ट्रेट पेश किया। समाजी इंसाफ, मजहबी दमबर्दाश्त और रूहानी तड़प के मसाइल से नबरदाज़मा दुनिया में उनके पैगाम की देर पामताबे वक़्त को उजागर किया। जॉन विलियम ड्रेपर एक अमरीकी साइंसदान, मौरख और फ़लसफ़ी ने यूरोप की इल्मी और साइंसी ज़मीन की जीन पर इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात पर गौर किया। ड्रेपर ने कुरून वस्ती के दौरान इल्म की तरक्की में इस्लामियत हज़ीब के अहम ताउन को तस्लीम किया। इन्होंने कदीम यूनानी मतून को महफूज रखने और तर्जुमा करने, नए साइंसी तरीके तैयार करने और रियाजी, फल्कियात, तब और दीगर शोबों में शानदार दरियाफ्तें करने में इस्लामी उलमा के किरदार को तस्लीम किया। ड्रेपर ने दलील दी कि इस्लामी दुनिया ने कदीम उलमा व यूरोपियन शारथानिया के दरमियाना एक पुल का काम किया। उन्होंने इल्म की तरसील, इल्मियत जिसको फ़रोग़ देने और साइंसी इनकलाब की बुनियाद रखने का सहरा इस्लामी उलमा को दिया जिसने यूरोप को तब्दील कर दिया। ड्रेपर के काम ने तारीख़ के यूरोसेंटर कंजरिया को ललकारा, तहजीबों के बाहमी ताल्लुक़ और इंसानी इल्म की तरक्की में गैर मगरबी सकाफ़तों के अहम ताउन को उजागर किया। उन्होंने यूरोप के इल्मी सफ़र को तश्कील देने में इस्लामियत हज़ीब के किरदार को तस्लीम किया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर था। रिचर्ड बर्टन एक मशहूर बरतानवी मतलाशिया और मुसन्निफ मशरिक़ वसतिया और अफ्रीका में अपने वसीया सफ़र के दौरान इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का सामना किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बर्टन के ख़यालात दीगर उलमा के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा और मुबहमत जंग की हमने तलाश की है। उन्होंने अरब सकाफ़त और माशरे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाकाबिल तरदीद असर को तस्लीम किया। उन्होंने जज़ीर नुमा अरब को मुत्तहिद करने, एक नया मजहबी और समाजी निज़ाम कायम करने और वसी इलाकों में अरबी ज़बाना और सकाफ़त को फैलाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को तस्लीम किया। ताहम बर्टन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात के बाज़ पहलुओं के बारे में भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सियासी और फ़ौजी इक़दामात पर सवाल उठाया
اور انہوں نے اسلامی قانون کی سخت یاوران فرادی آزادیوں پر اس کے اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ اپنے تحفظات کے باوجود برٹن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے پیغام کی طاقت سے متاثر رہے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چارسمہ عقیدت کو متاثر کرنے کیا نہ کی صلاحیت اور ان کی تعلیمات کی دیر پا میراث کو تسلیم کیا۔ برٹن کی تحریریں اگرچہ بہامکیا ایک حدت کے نشان زد ہیں، مغربی دانشوروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ نظر کی متنوعین کی جھلک پیش کرتی ہیں۔ ان کا کام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ تشریح اور دوبارہ تشخیص کا ایک جاری عمل ہے، اور یہ کہ سب سے زیادہ باثر شخصیات کو بھی مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایمان متنوع نقطہ نظر کے اپنی تلاش کا اختتام کرتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور میرا ثقافتوں اور صدیوں میں گونجتی رہتی ہے۔ جن علماء کا ہم نے سامنا کیا ہے، ہر ایک اپنے منفرد نقطہ نظر کے ساتھ انہوں نے اسباثر شخصیت کی کثیر الجہتی نوعیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی تحریریں اگر جہان کی تشریحات میں مختلف ہیں، تاریخ کے دھارے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے گہرے اثرات کو ریکھانکت کرتی ہیں۔ صحرائے عرب سے لے کر علمی اداروں کے حال و تکان کی کہانی متاثر کرتی ہے، للکارتی ہے اور سوچ کو اتجت کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر پامیرا سائمان کی طاقت، سماجی انصاف کی اہمیت اور معنی اور مقصد کے لیے دیر پا انسانی جستجو کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہم انگریزی دانشوروں کی بصیرت پر غور کرتے ہیں، ہمیں تاریخ کی پیچیدگیوں اور حال کی ہماری سمجھ کو تشکیل دینے میں ماضی کی دیر پا مطابقت کی گہری تعریف حاصل ہوتی ہے۔